हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही रोचक और दिल को छू जाने वाली कहानी के बारे में जानेंगे कि कैसे एक मामूली सी दासी को भारत की मोनालिसा कहा जाने लगा। तो कहानी सच में बहुत ही रोचक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हजारों साल पहले मतलब 1700 के आसपास राजस्थान के अजमेर में एक छोटा सा शहर हुआ करता था जिसका नाम था किशनगढ़। किशनगढ़ में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे जिसका नाम था राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह एक प्रतापी राजा होने के साथ साथ बहुत बड़े कृष्ण भक्त भी थे और एक उच्च कोटि के चित्रकार थे। वैसे तो राजा के दरबार में कई दासियां थी, लेकिन उसमें से एक जो दासी थी वो कुछ विशेष ही सुंदर थी, माने सुंदरता की पूरी मूर्ति थी। ठीक है। और वो एक अच्छी माने सुंदर होने के साथ साथ वो उच्च कोटि की कवित्री भी थी। जब भी राज दरबार में किसी मनोरंजन कार्यक्रम का मतलब आयोजन होता तो ये दासी जो थी अपनी कविताएं सुनाया करती थी। ठीक है। और ये जब कविताएं सुनाया करती थी तब इसको रसिक बिहारी के नाम से संबोधित किया जाता था। ये इसी नाम से अपनी कविताएं प्रस्तुत करती थी और इसका वास्तविक नाम क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता है। ठीक है। लेकिन इसके गुण और इसकी रूप सुंदरता के कारण इसे कलावंती, लवलीज, राजस्थान की राजा, उत्सव प्रिया, नागर रमणी आदि के नाम से इसे बुलाया जाता था। दासी की इसी तो सुंदरता और इसी गुण के कारण राजा का उसके प्रति कुछ विशेष झुकाव था और एक दिन राजा ने दासी को रानियों की तरह तैयार करके मतलब रानियों की तरह आभूषण उसके वैसे ही उसके पोशाक उस तरह से तैयार करके उस दासी का एक चित्र बनाया था और इस चित्र को बना के राजा ने इसका नाम बनी ठनी दिया था। बनी ठनी एक राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ होता है सजी 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 धजी, मतलब साजो श्रृंगार से मतलब पूरी तरह लैस। ठीक है। राजा ने यह चित्र तैयार किया तो राजा ने सबसे पहले इस चित्र को उनके जो राज चित्रकार थे निहाल चंद उनको ये चित्र दिखाया। निहाल चंद ने एक चित्रकार के तौर पर उसमें कई संशोधन करने को कहे और राजा ने उसमें कई प्रकार के संशोधन भी किए और फिर बाद में उसको दरबार में प्रस्तुत किया, उस चित्र को प्रदर्शित किया। यह चित्र लोगों को इतना पसंद आया कि उसकी सुंदरता का सब दूर दूर तक गुणगान होने लगा और उसी में एक विद्वान थे जिनका नाम था एरिक डिक्सन। उन्होंने ही राजा के इस चित्र को, जिसका राजा ने नाम बनी ठनी रखा था, मोनालिसा की संज्ञा दी। कि बनी ठनी जो था ये किशनगढ़ शैली में इस चित्र का निर्माण किया गया था, इसलिए किशनगढ़ शैली को भी बनी ठनी के नाम से जाने जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे राजाओं के जो मतलब राज्य दरबार के जो लोकल चित्रकार लोग थे, मतलब स्थानीय जो चित्रकार थे, वो लोग भी क्या बोलता है बनी ठनी मतलब बनी ठनी चित्र बनाने लगे और इस दासी का नाम भी तब से बनी ठनी ही हो गया। इसके कई चित्र बनाए गए राजा के साथ, क्योंकि राजा एक कृष्ण भक्त थे और इस दासी के प्रति इनका एक विशेष झुकाव था, एक अच्छी मित्रता थी, इसीलिए इनके जो जोड़ी को लोग कृष्ण और राधा के नाम से संबोधित करने लगे और कई तरह की बातें भी सामने आने लगी, लेकिन इनकी जोड़ी जो है मिसाल बन गई और ये चित्र जो है एक अद्भुत मतलब फैल गया। कई चित्रकार इनका चित्र बनाकर वो प्रदर्शनी करते और बाजार में इसको बेचते, इनके इनकम का सोर्स हो गया था, इनके आय का सोर्स हो गया था। आज भी वर्तमान में लोग घर की सजावट वगैरह के लिए इस चित्र का प्रयोग करते हैं। चूँकि राजा का भी इस दासी के प्रति कुछ विशेष झुकाव था, इसलिए राजा को भी दरबार में चित्तेर, अनुरागी, मतवाले कई नाना प्रकार के नामों से भी संबोधित किया जाता था। ये जो चित्र था इसका नाम ही बनी ठनी हो गया। ये वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये अभी भी कई चित्रकार जो मतलब जहाँ पे शोरूम वगैरह होता है वहाँ पर ये पुस्तक मिलती है। लोग अपने सजावट के लिए इसका प्रयोग करते हैं घर में और ये एक मतलब अलग ही एक इतिहास, मतलब इससे इतिहास की रचना हो गई। तो दोस्तों ये तो रही बनी ठनी की कहानी और ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इसके बारे में क्या विचार है अपने कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सबसे हम लोग सिलेबस से ही कुछ पढ़ें, कभी कभी कुछ ऐसे रोचक भरी जानकारी भरी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। क्या पता आज का सब चीज़ चेंज हो रहा है, कब कौन से सवाल पूछा जा सके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।